We want justice. We want justice. We want justice. Hang the rapist. Hang the rapist. Hang the rapist. Hang the rapist. Rapist को फांसी दो. फांसी दो. फांसी दो. Rapist को फांसी दो. फांसी दो. फांसी दो. Rapist को फांसी दो. फांसी दो. फांसी दो. फांसी दो. फांसी दो. फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, justice, 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 लड़की पढ़ाओ, लड़की बचाओ, लड़की पढ़ाओ, लड़की बचाओ, Justice. We want justice. We want justice, we want justice, we want justice, we want justice, we want justice. Hang the बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। और आप देख रहे हैं न्यूज़ जनरेशन इंडिया। जिस तरह से पूरे देश में महिलाओं का जिस पर अत्याचार तो बहुत होते लगे हैं। देश के प्रधानमंत्री हर 15 अगस्त को लाल किले के प्राचीन से औरतों की महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं, लेकिन सम्मान जमीन पर दिखाई नहीं देता। अगर किसी का रेप हो जाता है तो सजा नहीं मिल पाती, उसके गले में फार फूल डाला जाता है। जो हुआ है वो बहुत ही शर्मनाक बात हुई है और वो कलकत्ता की एक डॉक्टर के साथ हुआ है, उत्तराखंड के एक नर्स के साथ हुआ है। वो अत्याचार जो शायद ही किसी के साथ हुआ है और उसी को लेकर आज धारावी के दादा यानी धारावी डॉक्टर एसोसिएशन ने एक प्रोटेस्ट रखा है और सरकार से मांग कर रहे हैं कि जिस तरह से डॉक्टरों के साथ हो रहा है ये अन्याय हो रहा है। अगर डॉक्टर सेफ नहीं रहेंगे तो ये किसको बचा पाएंगे। जिस तरह से एक जूनियर डॉक्टर के साथ रेप किया गया और उसकी हत्या की गई, एक बेदर्दी के साथ उसके पैर तोड़ दिए गए, उसके दोनों आंखों से खून निकलता रहा और वो तमाम चीज़ों को छुपाने के लिए खुद वहां का प्रशासन था। हम डॉक्टर साहब से जानना चाहेंगे, डॉक्टर साहब आखिर क्यों ये रेप जो है बढ़ता जा रहा है? ना किसी रेपिस्ट को सजा मिलती है और पता चलता है वो किसी न किसी पार्टी से जॉइंट होता है और उस पर सारी सजा माफ हो जाती है और कहा जाता है कि ये बहुत अच्छे संस्कारी लोग हैं। कोई संस्कारी नहीं है, रेपिस्ट संस्कारी नहीं होता है। मेरे मानने में रेपिस्ट को तो हैंग कर देना चाहिए उसी जगह पे पब्लिक के सामने, ताकि दूसरा आदमी जो है हिम्मत नहीं करे, उसका हाथ नहीं बढ़ना चाहिए, उसका हाथ काट दो, उसकी आंख नहीं बढ़नी चाहिए, गंदे से देखना नहीं चाहिए किसी औरत को। मैं एक लड़की की बात नहीं है, एक डॉक्टर की बात नहीं है, मैं हर उस रेपिस्ट के खिलाफ हूँ, हर उस रेपिस्ट के खिलाफ हूँ जो किसी बच्ची के साथ में या किसी औरत के साथ में या किसी लेडीज के साथ में मोलेस्टेशन करता है, उसके साथ में जो है उसका रेप करता है। रेप कहीं भी किसी भी मजहब में, किसी भी धर्म में, किसी भी प्रांत में, किसी भी स्टेट में, किसी भी कंट्री के अंदर जस्टिफिकेबल नहीं है। याद रखिए, एक रेप नहीं होता है, एक औरत की जिंदगी बर्बाद होती है, एक औरत की लाइफ खराब होती है। इन्होंने जो है रेप करके एक लड़की की, एक आने वाली नस्ल की जो है पूरी लाइफ खराब कर दी। वो डॉक्टर आज बनती, आज आगे बढ़ती, उसके माँ बाप का सपना देखिए, उसको डॉक्टर बनाने के लेके ये सोच के लेके आते उसका रेप होएगा, उसके साथ में इस तरह से हरकत होएगी। वही नहीं, जितने भी अब तक मोलेस्टेशन हुए हैं डॉक्टर के साथ में, डॉक्टर पे हाथ उठाया जाता है। क्यों मारते हैं डॉक्टर को? डॉक्टर जान बचाने वाला है, जान बचाने वाला है। हमेशा कोविड में हमारे पे फूल बरसाए गए और अभी वक्त आया है कि हमको डंडे बरसाए जा रहे हैं, हमारे से बदतमीजी हो रही है, हमको ढकेला जा रहा है पीछे, हमको परमिशन के लिए भी भागना पड़ता है। हम क्या लड़ने के लिए यहाँ पे आए थे? हम क्या झगड़ने के लिए आए थे? हम सिर्फ पीसफुल एक मार्च के लिए आए थे। हम ये बताना चाहते थे कि हमारा प्रोटेस्ट है और हम ये बताना चाहते थे कि रेप, कोई भी रेप हो, किसी की बच्ची के साथ में हो, ये डॉक्टर के साथ में हुआ, ये बहुत बुरा हुआ, मगर अगर किसी बच्ची के साथ में हो तो भी हमारी आवाज रहेगी, तो भी हम उसके खिलाफ आवाज उठाएंगे कि गलत है। रेपिस्ट को हैंग होना चाहिए। काय को फास्ट ट्रैक बनाते हो आप? 7 साल में फास्ट ट्रैक आपका काम नहीं करता है। 7 साल तक जो है रोज मरती है, उसका रोज डेली रेप होता है। अगर 7 साल तक उसको इंतजार करता है, ऐसे जस्टिस को खत्म कर दीजिए। आपकी जो न्याय सरिता है वो क्या है कि इतना साल लगेगा उसको, उसके वकील उसको बचा लेती है, दुनिया भर के पॉइंट पैरोल पर छोड़ दिया जाता है, पैरोल पर छोड़ दिया जाता है। एक रेपिस्ट को देखो हर 15 दिन पे उसको पैरोल मिल जाता है, उसी जगह दूसरे बेचारे बेगुनाह का ट्रायल तक नहीं होता है। ये है इंसाफ, ये आपका इंसाफ है, ये आपका जो है भारत का विकसित है। ये इंसाफ कहाँ से, कौन सा भारत आप बता रहे हो? ऐसा भारत बना जिसमें रेप होता है, जिसमें लोगों के साथ जुल्म होता है। नया भारत नहीं है, ये भारत को पीछे ले जा रहे हैं, जंगल के दौर पे लेके जा रहे हैं। बड़े शर्म की बात है कि रेपिस्ट जो पकड़ा जाता है, पता चलता है कि वो पुलिस का वॉलंटियर था, वो पुलिस की तरह पुलिस के साथ में घूमता था और उस हॉस्पिटल में भी पुलिस की तरह वो रहता था और उसने एक जूनियर डॉक्टर के साथ ऐसा रेप किया, उसके हाथ पैर तोड़ दिए, दोनों आंखों में शीशे, उसके चश्मे के शीशे आंख में घुस गए, पैरों पर मारे, हाथों पे मारे, जिस्म के हिस्से में 10 जगह पर जो है उसको मार लगी है। इतनी दरिंदगी और उसके प्राइवेट पार्ट को इस तरह से बर्बाद कर दिया गया कि वो खून से लथपथ था।
सबसे पहले तो जो हमारी धारावी की डॉक्टर्स एसोसिएशन है, धारावी आइज डॉक्टर्स एसोसिएशन, वो इस घटना की कड़ी निंदा करती है। हमने सुबह से सब डॉक्टर्स हमारी क्लिनिक ओपीडी सब बंद किए और सभी डॉक्टर्स को ये बोले कि क्लिनिक ओपीडी बंद कीजिए। एक सोचिए ज़रा, एक माँ बाप अपनी बच्ची को पढ़ने के लिए भेजते हैं दूसरे स्टेट में और वो जाके वहाँ पढ़ती है। 31 साल की एक लड़की जो 36 घंटा ड्यूटी करके रेस्ट रूम में सोने के लिए जाती है, के लिए नहीं, पढ़ाई करने की जाती है। पढ़ाई करने के लिए थोड़ा हम डॉक्टर 36 घंटे ड्यूटी करने के बाद समझो थोड़ा बैठने के लिए गई और वहाँ उसके बाद ऐसा रेप हो जाता है। और मेरा मानना है कि ये रेपिस्ट एक नहीं है, एक से कई ज़्यादा लोग हैं, क्योंकि सीमेंट ट्रेसेस अराउंड 150 ml मिले हैं उसमें, तो एक से ज़्यादा रेपिडेस अभी तक एक का ही शायद अरेस्ट हुआ है। तो हम वेस्ट बंगाल की जो गवर्नमेंट है उससे ये हम रिक्वेस्ट करते हैं कि जो भी कल्पिट है उसको पकड़ा जाए और भी जो खुलेआम घूम रहे हैं उनको पकड़ा जाए और इनको फास्ट ट्रैक में डाला जाए और केसेस इनको सख्त से सख्त रेपिस्ट को सिवा फांसी के सजा कोई नहीं दी जानी चाहिए। मेरे हिसाब से शर्म की बात तो ये है कि आरोपी तो पकड़ा जाता है, लेकिन जो डॉक्टर्स उसका विरोध कर रहे थे, जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, उन पर भी गुंडों ने हमला किया। तो पता क्या चलता है, क्या सरकार मिली है या कौन सी ऐसी पार्टी मिली है जो इन रेपिस्टों को सहारा दे रही है, इनको प्रोटेक्ट कर रही है? देखिए, कहीं ना कहीं ये डॉक्टर्स के ऊपर एक बहुत बड़ा हमला है और रेपिस्ट ना कोई धर्म होता है ना कोई जाति होती है। मुझे ऐसा लगता है इंडिया के अलावा अदर कंट्रीज में रेपिस्ट को तुरंत सजा दी जाती है। भारत एक, यहाँ तो हारफुल पहनाया जाता है। भारत एक ऐसा नेशन है जहाँ पर रेपिस्ट को बचाने के लिए हमारी पॉलिटिकल पार्टियां उसको सपोर्ट करती है। मुझे ऐसा लगता है रेपिस्ट एक नहीं होता है, जो उसके साथ बाकी जो बचाने आते हैं ये सारे लोग जिम्मेदार है। और मैं चाहता हूँ भारत के प्रधानमंत्री लाल किले से बार बार ये कहते हैं, ये उनका 11वां साल है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अगर बेटी पढ़ाने के बाद बेटी की इज्जत नीलाम होती है, सरेआम उसको बेइज्जत किया जाता है, तो यह हमारे लिए बहुत शर्म की बात है। इंसाफ भी नहीं मिलता उस बेटी को। और इस इंसाफ के लिए अगर हम डॉक्टर्स को रोड पे उतरना पड़े, आज ये हम डॉक्टर्स लोगों की जान बचाने के, लेकिन अगर हमारी जान को खतरा है, हमें ही हमारे क्लिनिक्स पे, हमारे हॉस्पिटल्स में, इमरजेंसी हॉस्पिटल्स में हमको मारा जाए, हमको पीटा जाए। डॉक्टर आज सॉफ्ट कॉर्नर्स, जहां देखो जिसको देखो वो डॉक्टर पे हमला कर रहा है। कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को एक स्टैंड लेना पड़ेगा, डॉक्टर्स के लिए एक नए कानून लाने पड़ेंगे। और ये जितने भी रेपिस्ट है, मुझे ऐसा लगता है इनको 7 साल नहीं 7 दिन में सजा देनी चाहिए। वी वॉन्ट एक ही गूंज, एक ही नारा हम सब डॉक्टर्स का, ये सारे रेपिस्ट, ना इनका कोई धर्म, ना इनकी कोई जात, ना इनका कोई मजहब, ये सिर्फ और सिर्फ अगर इनको जाना जाएगा तो वो रेपिस्ट के नाम से जाना जाएगा। और रेपिस्ट की एक ही सजा होनी चाहिए पूरे विश्व में एक ही सजा है, जो है फांसी की सजा। गल्फ कंट्रीज में बाकायदा सरेआम उनको मारा जाता है, 7 दिन के अंदर सजा दी जाती है। लेकिन भारत एक ऐसा देश है जहां पर रेपिस्ट को बचाने के लिए हमारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं, हमारी पॉलिटिकल पार्टियां इकट्ठा हो जाती है। हमें अपने पॉलिटिकल दायरों से उड़कर ऊपर आना पड़ेगा और ये सोचना पड़ेगा कि हमको कहीं ना कहीं अगर अपनी बच्चियों को पढ़ाना है और उनकी इज्जत बचानी है और इस भारत देश को, जैसे प्रधानमंत्री कह रहे हैं, इनको विकसित करना है, तो विकसित भारत के लिए विकसित बच्चियां बहुत जरूरी है। एक मर्द पढ़ता है तो वो सिर्फ अपने आप के लिए पढ़ता है, लेकिन अगर एक औरत पढ़ती है तो पूरे खानदान को पढ़ाती है। साहब, ये तो कहने की बात है, बच्चियां जो है वो दिल्ली के चौराहे पे खड़े होकर रो रही थी, गुहार लगा रही थी कि आपके एक कैंडिडेट ने हमारे साथ रेप किया है। प्रधानमंत्री के मुंह से एक अल्फाज नहीं निकलते हैं। ये तो प्रधानमंत्री हमारे माननीय नरेंद्र भाई मोदी को बताना पड़ेगा कि वो क्यों चुप्पी साधते हैं। जब भी मणिपुर में भी हमला हुआ, मणिपुर में भी केसेस हुए, हमारे प्रधान गुजरात में केस के रेपिस्ट पे फूल बरसाए गए, हारफुल। ये आने वाले लोगों को जो ऐसे काम करते हैं उनको प्रोत्साहित किया जा रहा है कि आप ऐसा करोगे तो आपके साथ अच्छा होगा। आप पॉलिटिकल, आपको पूरा सपोर्ट है, तो हमको पॉलिटिकल दायरे से ऊपर उठ के एक ही चीज करनी है, एक ही मकसद है और हम सबका एक ही नारा है, हैंग द रेपिस्ट, वी वांट जस्टिस। शुक्रिया। डॉक्टर साहब, क्या कहोगे कि जिस तरह से अभी बीच में चला जो 36 टुकड़ों की बात की गई थी, लेकिन ये उससे भी भयानक और खतरनाक रेप है और करने वाला भी अपने आप को रक्षक कह रहा था, पुलिस कह रहा था, पुलिस का वॉलंटियर कह रहा था, और उसने जो हरकत की है रेप करने के बाद उसको इतनी बेरहमी से मारा है उस डॉक्टर को कि वो उसकी शायद कहीं मिसाल नहीं मिल सकती।
देखिए, ये तो दोगलापन है और बहुत अफसोस होता है कि जिस देश में नारी को पूजा जाता है उसी देश में नारी के साथ इस तरह की हरकत की जाती है। ये बहुत शर्मनाक है। और जो हमारे प्रधानमंत्री बार बार बोलते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बेटियों के बाद, ये उनका एक खोखला नारा है। एक्चुअली इस चीज़ को रोकने के लिए एक पॉलिटिकल विल की ज़रूरत है। आज उनके पास पॉलिटिकल विल नहीं है। अगर वो पॉलिटिकली विल होती तो रेपिस्टों के लिए धर्म देखकर, जात देखकर, समाज देखकर एक पर्टिकुलर समाज के लोग रेपिस्ट का साथ देकर जुलूस निकालते और बाद में जिनको सजा मिली होती है उनको छोड़ दिया जाता है और ये कहा जाता है संस्कारी लोग हैं। तो इस देश में पॉलिटिकली मोटिवेटेड चीज़ें लग रही हैं और पॉलिटिकली विल नहीं है। नहीं तो आप अरब देश की मिसाल ले लो कि वहाँ पर किसी की माँ ने दूध पिलाया है तो रेप करके देख ले, पहले अपनी गर्दन नापता है बाद में सोचता है। एक्चुअल में पॉलिटिकली विल होना चाहिए। अगर प्रधानमंत्री के अंदर पॉलिटिकल विल है तो करके दिखाए, नहीं तो 11 साल बकवास सुन सुन के सर में दर्द हो चुका है। तो यानी वो खाली मन की बात कहते हैं, मन की बात समझते नहीं किसी। अरे मन की बात अगर बीवी होती तो खुद को बोलते, पूरे समाज को बोल के विकास के नाम पे सर में दर्द दिला दिया। हम लोग बकवास और नहीं सुनना चाहते, बहुत हो गया। आज अगर डॉक्टर जो दूसरे की जान बचाता है अगर वो सेफ नहीं है तो कौन सेफ है, कौन सेफ है। और वैसे भी डॉक्टरों को, हमारे डॉक्टरों को एक सॉफ्ट टारगेट के तौर पे हर एक जगह पर लिया जाता है और ये गलत है। और ये सॉफ्ट टारगेट बनाना बंद करो। जिस दिन डॉक्टर अगर इस तरह सड़कों पे उतरेगा और वो अगर इस तरह क्लिनिक बंद करके बताएगा तो पूरा प्रशासन हिल जाएगा, उसको समझ में आएगा। पहली बात, सबसे बड़ी बात ये कि ये जो रेप होता है तो रेप जो किसी उनकी भी तो माँ बहन हो सकती है ना, जो प्रोटेस्ट जो पॉलिटिकली जो मोबिलाइज करके एक तरफ कर देते हैं, दूसरों की माँ बहन को देखते, अपने माँ बहन को नहीं देखते। और ये मन की बात तो उनकी कोई सुनता भी नहीं है। जबरदस्ती की मन की बात क्यों सुनाते हो, ये बताओ ना। आप जस्टिस पे काम करो ना, अच्छा काम करो। आप कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशन लाओ और सब पे वर्क करो। आप, मेरा कहना यही है। क्या कहेंगे सर कि जिस तरह से बर्बरियत हुई है, जिस तरह से ये रेप हुआ है, शायद ही देश में ऐसी मिसाल पहले कभी मिली। यही रेप नहीं, देश में जितने भी रेप होते हैं सब टोटली गलत होते हैं और ये चीज़ नहीं होना चाहिए। और वो 7 डेज के अंदर उसका फैसला होकर उसको फांसी मिलनी चाहिए। कैसे मिलेगा जब वहाँ के हॉस्पिटल प्रशासन खुद कह रहा है कि ये रेप नहीं है बल्कि खुदकुशी है? नहीं, ये गलत है। उनके साथ में रेप हुआ है और ये बस बचाने की साजिश रहती है। लोग उसमें पॉलिटिक्स, लोग उसमें आ जाते हैं और इस तरह का करते हैं। और ये खाली जो है खाली कलकत्ता और वहाँ की बात नहीं है। हर रेपिस्ट के साथ हो, वो डॉक्टर्स हो या कोई भी हो, और कोई भी जात धर्म की हो, कोई भी हो, लेडीज़ हो, उसके साथ नहीं होना चाहिए। और सारे डॉक्टरों के साथ में कोई तकलीफ नहीं आनी चाहिए। जिस तरह से कहीं भी मारा मारी कोई भी बात हो जाती है, उनके ऊपर अटैक होना, ये बहुत गलत है। क्योंकि ये डॉक्टर्स ही सबको रक्षा देते हैं, उनकी ही ज़िंदगी बचाने के लिए हम लोग जाते हैं और हमारे ऊपर ही अटैक होता है, तो ये टोटली रॉन्ग है। ये इतनी शर्मनाक घटना है कि पूरे देश में इसके खिलाफ प्रोटेस्ट लिया जा रहा है। और आज सबसे बड़ी बात यह है कि धारावी के वो डॉक्टर्स जिन्होंने कोविड में अपनी जान नहीं देखी थी, जिन्होंने कोविड में अपने परिवार को नहीं देखा था, सड़कों पर आकर लोगों को चेक कर रहे थे, सड़कों पर आकर लोगों को दवाएं दे रहे थे, ये वही डॉक्टर है, ये वही दादा एसोसिएशन है, यानी धारावी डॉक्टर एसोसिएशन। आज वो पूरे दिन से अपनी दुकान दवाखाना बंद करके रखे हैं, सिर्फ इसलिए कि उस बच्ची को इंसाफ मिल सके, उस बच्ची को न्याय मिल सके। और यहाँ पर हमारे साथ लेडी ऑफिसर भी हैं, इनसे भी बात करेंगे कि इतनी शर्मनाक अगर वाकया डॉक्टर्स के साथ होता रहेगा तो क्या कोई माँ बाप अपने बच्चों को अकेले कहीं पे सीखने जाने देंगे, कहीं किसी पर वो डॉक्टर बनने देंगे क्या उन्हें? सर, सबसे पहले तो हमने ये बोलना है कि हमको रेपिस्ट को हैंग कराना है। उसके बाद ये अगर आप जैसा बोल रहे हैं कि कोई लड़की, माँ बाप अपनी कोई लड़की को जाने देगा तो उसके पहले माँ खुद अगर अपने आप को सुरक्षित फील नहीं करेगी तो अपनी बेटी को कैसे बाहर भेजेगी? आज इतने साल हो गए आज़ादी को, लड़कियां आज भी आज़ाद नहीं है। हमको कहीं भी रात में निकलना होता है तो हमको अपने बाप को, अपने भाई को साथ में लेना पड़ता है। ऐसा क्यों है? लोगों की बेशर्मी तो इतनी बढ़ गई है, अगर किसी बच्ची का रेप हो जाता तो कहते हैं उसने कपड़ा ऐसा पहना था, उसका अहलिया ऐसा था, वो सोशल मीडिया पे एक्टिव थी। ये डॉक्टर तो ना छोटे कपड़े पहनी थी, ना रात को कोई पार्टी करके आ रही थी। इसने तो 36 घंटे ड्यूटी करी थी, मेहनत किया था, सोने गई थी। यहाँ पर जितने भी डॉक्टर्स खड़े सबने नाइट किया होगा।
हम लोग कभी कभी तो जो नर्सिंग स्टेशन होता है, जो रिसेप्शन होता है, वहाँ पर सर रख के सो जाते हैं। मतलब अब किसी डॉक्टर्स को अगर रात में सोना होगा तो पहले देखेगा कि यहाँ पे लॉक कर सकते हैं कि नहीं, सीसीटीवी लगा है कि नहीं, कोई बाहर से आ तो नहीं सकता है। मतलब नींद की हालत में भी पहले अपनी सिक्योरिटी के बारे में सोचना पड़ेगा, फिर सोना है हमको। और किसके बारे में सोचेंगे, मतलब किसको देखेंगे? अगर सिक्योरिटी रक्षक की भक्षक हो रहे हैं तो फिर हम किसके लिए, मतलब किससे हिफाजत मांगेंगे? किससे? बहुत इंपॉर्टेंट बात कही कि रक्षक ही भक्षक हो जाएंगे तो एक महिला किस पर भरोसा करेगी? महिला ने मुझे लगता है कि खुद से स्ट्रांग होना चाहिए। अगर कोई आए ना तो उसको उसी जगह पे जो करने का है करना। न्याय का क्या, जो सरकार कहती है हम न्याय देते हैं, वो आज तक कई ऐसी बच्चियां हैं जिनको न्याय नहीं मिला है, उन्होंने अपने मेडल तक के वापस कर दिए लेकिन न्याय आज तक नहीं मिला। जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। ओके, तो हमको अभी का अभी चाहिए। कब तक, क्या साल, 10 साल, 15 साल इंतजार करते रहे ताकि वो पैरोल पर घूमते रहे? बाबा रहीम पैरोल पर घूम रहे हैं, वो गलत है। हमको अभी का अभी जस्टिस चाहिए वो लड़की के लिए भी जो कलकत्ता में है, और अभी वो उत्तराखंड में एक नर्स के साथ भी जो कुछ भी हुआ है उसके लिए भी चाहिए। और हर बार क्या होता है, हर बार हम डॉक्टर्स ही सॉफ्ट टारगेट रहते हैं और हम लोग कुछ बोलते नहीं, इसलिए ये सब चल रहा है। क्या कहोगे कि जो लोग प्रोटेस्ट के लिए खड़े रहते हैं, जो डॉक्टर्स प्रोटेस्ट करते हैं, उसके इंसाफ के लिए बात करते हैं, उस पर कोई पार्टी के गुंडे आकर हमला करते हैं और उन्हें वहां से तोड़-फोड़ कर मार भगाते हैं, फिर भी सरकार उन पर कोई FIR नहीं लेती? आजचा जो प्रोटेस्ट आपला धारावीमध्ये आहे, धारावीतले सगळे डॉक्टर्स, मला वाटतं पहिल्यांदाच आपण सगळे डॉक्टर मंडळी सकाळची OPD बंद करून आपण इथं आलेलो आहोत। अत्यंत संवेदनशील घटना आहे। भारतात अशा प्रकारे ज्या घटना घडत आहेत त्यासाठी सरकार जबाबदार आहेच, पण तुम्ही आणि मी पण जबाबदार आहे। हीच का शिकवण आपण लोकांना देतो? हीच का शिक्षण आपल्या मुलांना देतो? तोही कुणाचा, तो जो रेपिस्ट आहे तोही कुणाचा तरी मुलगा आहे, त्याचं काय याच्याकडे आपल्याला लक्ष दिलं पाहिजे आहे। आणि ज्या वेळेस अशा प्रकारे कुठलीही घटना असो, मग ती खैरलांची घटना असो, ती उत्तराखंडची घटना असो, कोलकात्याची घटना असो या निर्भया असो, आमच्या धारावीतली डॉक्टर मंडळी प्रत्येक वेळेस संवेदनशीलपणे उतरलेली आहे आणि आजही आम्ही त्या पद्धतीने उतरलेलो आहोत। कुठल्याही प्रकारचं आम्ही परवानगी घेतलेली नाही, पण आम्ही इथं आलो आहोत। का गरज पडली, काय आवश्यकता आहे? माझ्या या देशामध्ये मला ॲजिटेशन करायचा अधिकार आहे आणि आम्ही करतो आहोत। आणि आज लोक म्हणतात की तिथं काय घडलं म्हणून इथे काय अरे तिथे काय घडलं, कुठे काय घडलं तरी प्रत्येक समाजातून, प्रत्येक ठिकाणाहून आवाज उठला पाहिजे। बेटा क्या कहोगे कि अब क्या डर लगने लगा डिस्पेंसरी जाते हुए, आते हुए, रास्ते में और काम करते हुए दवाखाने में? सिचुएशन देखते वक्त तो डर तो लगेगा, बट बीइंग अ डॉक्टर वी हैव टू डू इट, इट्स आवर ड्यूटी। एंड एक ही बोलूँगी, जस्टिस को हैंग नहीं करना चाहिए, दे शुड बी शूट, तभी जस्टिस मिलेगा। तो हमारी जो न्याय व्यवस्था है इतनी डिले है, उसकी वजह से ये रेप केस बढ़ रहे हैं। तो मैं तो गवर्नमेंट से बोलूँगी कोई नया अच्छा रूल निकाले ताकि जो रेपिस्ट हैं उनको तुरंत उनका फैसला हो। ये जो डिले है ये नहीं होना चाहिए। वी वांट जस्टिस। ये जो केस वो डिले करते हैं रेप में, वो हमें चाहिए कि तुरंत का तुरंत फैसला हो। आपको डर है कि इस रेपिस्ट को फिर से हार पहनाया जाएगा, फूल पहनाया जाएगा? जरूर गवर्नमेंट ये रही तो जरूर ये होगा। तो आपको गवर्नमेंट के न्याय से दिक्कत है? दिक्कत है। ये किस तरह की दिक्कत है? मतलब जो फैसला ये लेते हैं, इतना डिले लेते हैं, तब तक तो रेपिस्ट छूट क्या हाथ लेंगे ना, उनके पार्टी के लोग होते हैं। तो रेपिस्ट किसी पार्टी का नहीं होता, वो रेपिस्ट ही होता है, उसको देना ही चाहिए सजा, चाहे किसी भी पार्टी का हो। कोई पार्टी किसी रेपिस्ट को सपोर्ट करती है तो वो पार्टी मेंबर्स की हुआ वहाँ पर प्रोटेस्ट को हमला किया, उनकी बेटी भी हो सकती है ना कल को, वो ये पार्टी मेंबर्स को सोचना चाहिए और रेपिस्ट को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करना चाहिए। रेपिस्ट को फौरन हैंग कर दो या शूट कर दो और तुरंत फैसला लो। महिलाओं के सम्मान की तो बात होती है, लेकिन उनको न्याय देने में क्यों इतनी देर लगती है? क्यों महिलाओं को न्याय नहीं दिया जाता है? उनके साथ बलात्कार होता है, आरोपी पकड़ा जाता है लेकिन पैरोल पर छोड़ दिया जाता है।
आराम से वो घूमता है, उन्हें संस्कारी कहा जाता है। ऐसा जब तक इस देश में चलता रहेगा महिलाएं सेफ नहीं होगी। अमित शाह हो या कोई भी हो, वो महिलाओं की बात करते कि वो सोना लेकर अगर निकल जाए तो उनके साथ कुछ नहीं होगा, लेकिन वहाँ यूपी में हजारों रेप हो रहे हैं जिसे पुलिसकर्मी दबा दे रहे हैं, वो खुल नहीं पा रहा है, उसका क्या? और आज जो महिलाएं बेटियां जो बाहर निकलने से डर रही हैं, उनका क्या? जिन्हें इंसाफ नहीं मिल रहा है, उनका क्या? अगर आपके पास ताकत है तो ताकत ऐसे इस्तेमाल करो कि महिलाओं को इंसाफ मिल सके, तो रेप जिनका हुआ है उनके परिवार को इंसाफ मिल सके। ऐसा कोई काम करे ताकि लोग आपको समझे, वरना आने वाले दिनों में यही वो जनता है, यही वो डॉक्टर है जो आपकी मदद कर रहे थे, अगर इन्होंने अपने दुकान पर ताला लगा दिया, अगर ये डिस्पेंसरी पे नहीं गए, ये दवाखाना नहीं गए, तो मानो क्या हाल होगा। वो पेशेंट जो बिस्तर पे हैं वो शायद फिर उठ पाएंगे। आपको ध्यान देना होगा और न्याय बदलनी होगी, और ख़ास करके डॉक्टरों की कोई ऐसा कानून लाना होगा जिससे आम आदमी इन पर हाथ ना उठा सके। आज तक के लिए इतना ही। देश विदेश की खबरों के लिए